तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। आज की डेट में कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और हम देखें तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंपनी का सारा डेटा चेक करें तो जिस हिसाब की बातें हो रही है कि यूएस के अंदर स्लो डाउन चल रहा है, वहाँ पे लगातार इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है और इकोनॉमी स्लो डाउन है, उसके हिसाब से अगर देखें तो जितनी सारी आईटी कंपनीज हैं इनका ज़्यादा जो बिज़नेस है वो यूएस की कंपनीज के साथ ही होता है। तो अगर वहाँ पे स्लो डाउन होता है तो इन कंपनीज़ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का डेटा देखें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगभग सारे ही पैरामीटर पे ग्रोथ दिखाई है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें कंपनी के पैरामीटर्स में गिरावट हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए अब चेक करते हैं डेटा और बात करें सबसे पहले रेवेन्यू की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 22,540 करोड़ रुपये, जबकि पिछले जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 21,529 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ आई है और ये अच्छी ग्रोथ ही है। इसमें बात करें सितंबर 2021 के क्वार्टर में, यानी कि पिछले साल का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू थे 19,669 करोड़ रुपये। उसके साथ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू में 15% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की तो यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 3,942 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,858 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,169 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% की कमी आई है। ऐसे देखें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए 18% के और लास्ट ईयर में भी सेम ही थे 18%। लेकिन लास्ट ईयर के सितंबर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 21% का था। उस हिसाब से देखें तो कंपनी का 3% पॉइंट्स यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। ऐसी बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया है 3,420 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,352 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में 3,756 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा 2% का इंक्रीमेंट आया है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 9% से कम हो गया है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो है 2,649 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 2,650 करोड़ रुपये, जबकि जो इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2,800 करोड़ के आसपास की थी। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,800 करोड़ के आसपास आएगा, तो उस हिसाब से कंपनी ने इस बार अपना प्रॉफिट कम दिखाया है। अब इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,559 करोड़ रुपये। उसके हिसाब से कंपेयर करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 4% की ग्रोथ आई है। लेकिन वहीं हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,931 करोड़ रुपये। उसके हिसाब से देखें तो 10% कमी कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में आई है। लेकिन अगर पिछले साल से इस साल कंपेयर करें तो बहुत सारी सिचुएशंस में फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। जैसे हमने बात की इकोनॉमी डाउन है, यूएस के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस हिसाब से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ही हम उसको कंपेयर करेंगे, तो उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक रिजल्ट कंपनी के हैं। इसका बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 4,85 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,68 रुपये थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में 5,35 रुपये थी। और ये भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 4% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 9% का डिक्लाइन इसमें आया है। तो जैसे हमने पहले बात की है, तो क्योंकि आज का टाइम अलग है, पिछले साल के क्वार्टर का टाइम अलग था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हम रिजल्ट को देखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा देखने के लिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से कंपनी के रिजल्ट आए हैं। जैसे इकोनॉमी की बात हो गई, यूएस की बात हो गई, वहाँ पे भी सारी प्रॉब्लम चल रही है, रुपये का प्राइस भी डाउन हो रहा है, तो वो सारे ही पैरामीटर कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की। आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 408 रुपये पर शेयर। और आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे हमने वीडियो बनाई थी विप्रो लिमिटेड के ऊपर, उसमें हमने कंपनी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था कि कंपनी का क्या बिज़नेस है, कंपनी किस किस चीज़ों में काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और कंपनी की वैल्यूएशन भी करी थी। और आपको उस वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहे हैं कि कंपनी जितना पैसा कमाती है उसके हिसाब से देखें तो आज की डेट में क्लियरली विप्रो लिमिटेड एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। और कंपनी का जो शेयर प्राइस है 408 रुपये, ये 50% ऑफ द फेयर वैल्यू है।
यानी कंपनी जो फेयर वैल्यू है उसके 50% पे कंपनी अवेलेबल हो रही है और बहुत ही अच्छा चांस है, अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे प्राइस पे आज की डेट में इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी यूएस वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है ये सब क्या है, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही यूएस की इकोनॉमी ठीक होगी इन सारी ही आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, इनका शेयर प्राइस काफ़ी से अच्छे से इंक्रीज़ होगा। और साथ साथ अभी हम डेटा देख रहे हैं तो कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो मार्केट है उसके सेंटीमेंट्स डाउन हैं यूएस को लेकर के और यूएस बेस्ड कंपनी उसको लेकर के जिनका बिजनेस यूएस में चलता है, तो इस वजह से इन कंपनी के प्राइस भी कम चल रहे हैं। तो सब देखें तो बहुत अच्छा टाइम है आज की डेट में इन्वेस्ट करने का। और अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से अपने शेयर्स को होल्ड करके रखिए और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट दे के जाएगा अगर हम एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।